नमस्कार। ऑनलाइन अध्यापन में आप सबका मैं प्राध्यापक अर्जुन शास्त्री स्वागत करता हूं। तो हम देख रहे हैं द्वितीय मंडल के अंतर्गत पहला पाठ संस्कृतेन वृत्त विद्या। तो हमने कल पहला परिच्छेद देखा है। तो इसमें हमने देखा कि पत्रकारिता क्या है और ये कब से शुरुआत हुई संस्कृत पत्रिका की। कब से? जून मासस्य प्रथमे दिनांके, है ना, षड अष्ट एकतमे ख्रीस्ताब्दे अर्थात 1 जून 1866 काशी क्षेत्र में अर्थात काशी शहर से इसकी शुरुआत हुई। पहली पत्रिका का नाम क्या था? काशी विद्या सुधा निधि, है ना। ये काशी विद्या सुधा निधि इति एषा सा पत्रिका पहली पत्रिका है। उसके बाद तो काफी पत्रिकाएं भारतवर्ष में निकलती थी और निकलती है। अधुना अर्थात आज तक आप अधुना भारतवर्षे उपद्विशमिताः संस्कृत पत्रिकाः नियमिततया प्रकाश्यन्ते। अर्थात आप अपने भारतवर्ष में, भारत देश में लगभग 200 के आसपास उपद्विशमिताः, संभवतः पिछले लेक्चर में मैंने 20 ये संख्या यहाँ पे उल्लेख किया था, किंतु उप द्विशत द्वियने 200 उप आसपास अर्थात लगभग 200 के आसपास संस्कृत पत्रिकाएं अपने भारतवर्ष में नियमिततया अर्थात प्रकाशन्ते। तो उसमें हम देख चुके हैं दैनिक होते हैं, साप्ताहिक होते हैं, 15 दिनों में प्रकाशित होने वाले पाक्षिक होते हैं, मासिक होते हैं, द्वैमासिक है, त्रैमासिक है, षाण्मासिक है, वार्षिक है तथा कुछ ऐसे विशेष अंक है इसके अंतर्भूत आते हैं। इन सब का एकमात्र उद्देश्य है संस्कृत भाषा का प्रचार एवं प्रसार। साथ में लोग संस्कृत को पढ़ने के प्रति आकर्षित हो, इस विचार से इन जो ये पत्रिकाएं हैं उसमें सरल संस्कृत है, वार्ता है, लेख है, काव्य है, ये भी हम देख चुके हैं। और साथ में ये लास्ट में देखा था हमने चंदमामा इति मासिक पत्रिका। कौन सी? चंदमामा, जो मराठी आदि अनेक भाषाओं में ये पत्रिका प्रकाशित होती है। मराठी में जिसे हम चांदोबा कहते हैं, तो ये संस्कृत में चंदमामा इस नाम से प्रकाशित होती है या होती थी। तो ये मासिक पत्रिका बड़ी प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें जो कथाएं हैं, लेख आदि जो है, साथ में संस्कृत के जो तज्ञ हैं, जानकार है या पढ़ने वाले छात्र हैं, ये चंदमामा पत्रिका बालक को, ज्येष्ठों के मन को, चित्त को अपने ओर आकर्षित करती थी, आकर्षयन्ति स्म, आकर्षित करती थी। तो वहां से आगे हम आज देखेंगे इदानीम। देखिए, इदानीम गुंजारवः संस्कृत भवितव्यम गिर्वाण सुधा भारती संभाषण संदेशः समर्पणम इत्यादीनि नियतकालिकानि संस्कृत प्रचार प्रसार कार्यरतानि। देखिए, इदानीम यानी अब, आजकल, गुंजारवः, ये देखिए शब्द थोड़ा यहाँ पे शुद्ध करके पढ़िए, गुजा हो गया है, गुंजारवः शब्द है। गुंजारव ये मासिक का नाम है, गुंजारवः संस्कृत भवितव्यम गिर्वाण सुधा भारती संभाषण संदेशः समर्पणम, ये नियतकालिके हैं जो सदैव प्रकाशित होती है। कौन कौन सी? गुंजारवः संस्कृत भवितव्यम गिर्वाण सुधा भारती
संभाषण संदेशः समर्पणम इत्यादिनी, और भी होगी, उसके नाम यहाँ पे दिए नहीं है। इत्यादिनी, इत्यादि, नियतकालिकानि, नियतकालिके, इत्यादिनी, इत्यादि नियतकालिके संस्कृत प्रचार प्रसार कार्यरतानि, अर्थात ये जो नियतकालिके हैं संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए कार्यरत हैं। सुधर्मा तथैव विश्वस्य वृत्तान्तः अत्र विशेषः। तो कौन कौन से? सुधर्मा, तथैव, तसेच, क्या वैसे ही, विश्वस्य वृत्तांत, ये जो है दैनिक है, डेली न्यूज़पेपर। कौन कौन से? सुधर्मा और विश्वस्य वृत्तांत। ये आज भी, अद्यापि, अद्य प्लस अपि, अद्यापि संस्कृत माध्यमेन वार्तांकनं कुरुतः इति अत्र विशेषः। देखिए, ये जो भाषाएं हैं, ये जो अपने नियतकालिक है, डेली न्यूज़पेपर है, सुधर्मा और विश्वस्य वृत्तांत, ये जो संस्कृत के दैनिक है, डेली न्यूज़पेपर है, अद्यापि, आजकल भी, आज भी संस्कृत के माध्यम से वार्ता का अंकन करते हैं, म्हणजे समाचार पत्र किंवा समाचार एकत्रित करतात आणि ते रोज छापतात, प्रकाशित करतात, प्रसारित करतात। हे विशेष आहे। आगे देखो, जून मासस्य 30तमे दिने 497 ख्रीस्ताब्दे अस्माकं केन्द्रशासनेन आकाशवाण्यां प्रातः 9 संस्कृतवार्तापत्रस्य प्रसारणम् आरब्धम्। जून मासस्य 30तमे दिने 497 ख्रीस्ताब्दे, अर्थात जून महीने के, नीचे भी आपने एक मंजूषा में कंसामध्ये ती तारीख दिलेली आहे, 30 जून 1974। अस्माकं केंद्र शासने, हमारे भारत सरकार ने, आकाशवाण्याम, आकाशवाणी से प्रातः 9 प्रातः यानी सुबह सुबह, प्रातः काल में 9 कति वादने? 9 9 अर्थात 9 बजे संस्कृत वार्तापत्र से प्रसारणम आरब्धम, संस्कृत वार्तापत्र का प्रसारण आरब्ध किया था, शुरुआत किया था, आरंभ किया था। अर्थात आपल्या भारत सरकारने आकाशवाणीवरून दररोज सकाळी 9 वाजता संस्कृत बातम्या प्रसारित करण्याला सुरुवात केलेली होती। संस्कृत पत्रकारिता क्षेत्रे एतत् महत्वपूर्णं पदमासीत्। देखो, संस्कृत पत्रकारिताच्या क्षेत्रामध्ये हे अत्यंत महत्वाचे पाऊल होते। कोणते महत्वाचे पाऊल आहे? सकाळी दररोज 9 वाजता संस्कृतमध्ये बातम्या प्रसारित करणे। तद अनंतरम, उसके बाद अचिरादेव संध्या समये 10:06 द्वितीयं संस्कृत वार्तापत्रमपि आरब्धम। उसके बाद, अर्थात जब प्रातः, जब 9 बजे शुरुआत की, उसके बाद अचिरादेव, जल्दी ही, म्हणजे लवकरच, संध्या समय, कस्मिन समये? संध्या समय, म्हणजे संध्याकाळी 10:06 10:06 म्हणजे 6:10 द्वितीयं संस्कृत वार्तापत्रमपि आरब्धम, म्हणजे दुसरे संस्कृत वार्तापत्र सुद्धा आरंभ झाले। म्हणजे प्रतिदिन, दररोज संस्कृतमध्ये बातम्या प्रकाशित होऊ लागल्या, प्रसारित होऊ लागल्या। सकाळी किती वाजता? 9 वाजता, आणि संध्याकाळी 6:10 सुरुवात झाली। कशाची? संस्कृत वार्तापत्र। विशेष आगे देखिए, वृत्त निवेदकः बलदेवानंद सागरः
निवेदन कौशलेन प्राप्त ख्याती. वृत्त निवेदक म्हणजे बातम्या सांगणारे. बलदेवानंद सागर. बलदेवानंद सागर निवेदन कौशलेन आपल्या खास निवेदन शैलीद्वारा प्राप्त ख्याति है, ते अतिशय प्रसिद्ध झाले. अर्थात संस्कृत के जितने भी जानकार हैं या पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने या न पढ़ने वाले हैं, सभी भारतवर्ष के लोग, अधिकांश लोगों ने जिन्होंने ये रेडियो के माध्यम से जो न्यूज़ वृत्तांत आदि सुने हो, या सुबह सुबह ये रेडियो चैनल शुरू किया हो, या शाम के समय में रेडियो चैनल शुरू किया हो, तो उन्होंने ये संस्कृत की न्यूज़ सुनी हुई है. जो संस्कृत के न चाहने वाले हो, चाहे छात्र न हो या तज्ञ न हो, फिर भी संस्कृत के ये जो वृत्त निवेदन करने वाले बलदेवानंद सागर जी हैं, इनका नाम या इनकी वाणी अनेक लोगों ने सुनी है. इति वार्ताः अथवा सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः बलदेवानंद सागरः. अर्थात अनेक लोग इनका नाम जानते हैं. क्यों? इनका जो निवेदन कौशल्य है, जो खास अपने शैली है, इस कारण से ये बड़े प्रसिद्ध हुए. अर्थात बातम्या सांगणारे हे आपले बलदेवानंद सागर जी आपल्या खास निवेदन शैलीमुळे अत्यंत प्रसिद्ध झाले. तो आगे संस्कृत माध्यमेन पत्रकारिता शनैः शनैः प्रगति पथम अगच्छत. अतः संस्कृत माध्यम से पत्रकारिता शनैः शनैः अब विकसित पथ पे है, जा रही है. अर्थात संस्कृत माध्यमातून पत्रकारिता आता हळूहळू प्रगती पथावर जात आहे किंवा गेलेली आहे. ऑगस्ट मासस्य 21तमे दिने चतुर्नवएकतमे दूरदर्शनेन साप्ताहिकं संस्कृतवार्तापत्रं प्रसारितम्. क्या है? संस्कृत माध्यमेन, संस्कृत के माध्यम से या संस्कृत माध्यम से पत्रकारिता शनैः शनैः प्रगति पथम अगच्छत. उसके बाद ऑगस्ट मासस्य 21तमे दिने, ऑगस्ट मास म्हणजे ऑगस्ट महिन्याच्या 21तमे दिने 21 तारखेला चतुर्नवएकतमे म्हणजे 1994 साली दूरदर्शनेन म्हणजे 21 ऑगस्ट 1994 94 21 ऑगस्ट 1994 त्याचा संस्कृतमध्ये वाचनवरती दिलेले ऑगस्ट मासस्य 21तमे दिने चतुर्नवएकतमे ख्रीस्ताब्दे. देखो यहाँ पे ये शब्द लिया नहीं, तो ये यहाँ पे चतुर्नवएकतमे ख्रीस्ताब्दे, ख्रीस्त शब्द लगाना है वहाँ पे. और देखो अपने बुक में देख सकते हैं ख्रीस्ताब्दे शब्द है, ये ताब्दे की जगह पे ख्रीस्ताब्दे पढ़िए. ख्रीस्ताब्दे दूरदर्शन ने साप्ताहिकम संस्कृत वार्तापत्रम प्रसारितम. म्हणजे दूरदर्शनने आता दर आठवड्याला संस्कृत वार्तापत्र प्रसारित करायला सुरुवात केली. केव्हापासून? 21 ऑगस्ट 1994 पासून. सांप्रतम आता दूरदर्शनद्वारा प्रतिसप्ताहं प्रसार्यमाणः वार्तावलिः इति कार्यक्रमः विशेष उल्लेखनीयः. आता दूरदर्शन के द्वारा, यानी अब दूरदर्शन के द्वारा प्रति सप्ताह प्रसारित होने वाला ये वार्तावली ही, यह कार्यक्रम विशेष प्रशंसनीय है. म्हणजे खूप आवडतं लोकांना, खूप लोक पाहता याला, खूप जण ऐकता याला. कशाला? जे आता दूरदर्शनच्या माध्यमातून आठवड्याला प्रसारित होणारा वार्तावली हा कार्यक्रम खूप किंवा विशेष
उल्लेखनीय प्रशंसनीय आहे. तस्य आशय वैविध्यम रोचकम प्रस्तुतीकरणम च प्रेक्षकान् रंजयतः. अर्थात त्यांचे जे आशयाच्या वैशिष्ट्यामुळे, मनोरंजक प्रस्तुतीकरणामुळे प्रेक्षकांचे मनोरंजन करते. कोण करते? वार्तावली या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रस्तुत करणारे, निवेदन करणारे, तसेच हा वार्तावली कार्यक्रम, त्याच्यातील आशय, विविधता, प्रस्तुतीकरण सर्व प्रेक्षकांना मनोरंजित करते, आनंदित करते. तो इस प्रकार यहाँ तक हम ये अपना पाठ हम देख चुके हैं. यहाँ पे मैंने मराठी अनुवाद भी दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं अपनी संचिका में. देखिए, पत्रकारिता म्हणजे आधुनिक समाजाचे अंग आहे. वार्ता एक अविभाज्य प्रसारित करण्यासाठी पत्रकारिता हे महत्त्वाचे माध्यम आहे. व्यवस्थित हे भाषांतर मराठी अनुवाद दिलेला आहे. हे पहा, आपण याची नोंद करू शकता, लिहून घेऊ शकता. तसेच हे पहा, शेवटचं वाक्य, वार्तावली हा कार्यक्रम विशेष उल्लेखनीय आहे. त्याचे आशय, वैविध्य आणि रोचकपणे केलेले सादरीकरण प्रेक्षकांना आनंदित करते. धन्यवाद. पुनः मिलामा, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में संस्कृतेन वृत्त विद्या का शेष भाग लेकर. धन्यवाद.